हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले क्या आता है, इसका बेसिस क्या है। ये सारी चीज़ें में आपका कन्फ्यूजन हो जाता है और आपका गलती हो जाती है और आप निगेटिव मार्किंग कराते हो। मैं आज आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए और आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और एक्यूरेटली अटेम्प्ट हो जाए। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों को मालूम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का बेसिस में इट स्टार्ट्स फ्रॉम किंगडम देन टू फाइलम, फाइलम देन टू द क्लास, देन क्लास टू द ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस एंड जीनस से स्पीशीज। ये हमारा टैक्सोनॉमिक एक हायरार्की का सीक्वेंस है। अब ये कैसे डिसाइड किया गया, इसका एक बेसिस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू द स्पीशीज, तो ऊपर से नीचे आते वक्त कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किंगडम से स्पीशीज। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। क्या हो जाती है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाती है। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम, देखो नीचे से ऊपर जाते वक्त, हाँ नीचे से हम जब ऊपर जा रहे उस वक्त नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे इंक्रीज। अगर आप ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखते हो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के कि किंगडम से स्पीशीज आते वक्त नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे और स्पीशीज से किंगडम तक जाते वक्त नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, तो आपकी गलती नहीं होगी। अब देखो ये सीक्वेंस है, इसको याद कैसे रखेंगे? रटना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये कभी नहीं भूलोगे। देखो मैंने एक आपको यहाँ पे निमोनिक दिया हुआ है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो ये के कीप का के इट स्टैंड्स फॉर किंगडम, पॉट का पी इट स्टैंड्स फॉर फाइलम। अब आप लोगों को एक चीज तो मालूम है, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल किंगडम में, उसका इक्विवेलेंट है डिवीजन फॉर द प्लांट किंगडम। क्लीन का सी करस्पॉन्ड्स टू क्लास, अदरवाइज का ओ करस्पॉन्ड्स टू ऑर्डर, फैमिली का एफ करस्पॉन्ड्स टू फैमिली, गेट्स का जी दैट करस्पॉन्ड्स टू जीनस एंड सिक का एस करस्पॉन्ड्स टू स्पीशीज। अगर आप ये एक सेंटेंस याद रखते हो तो आपको इसका सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस और टाइम दोनों इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर है? देखो ऐसे ही हम और सारी ट्रिक्स जानने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आर्म्स है तो फंडा क्लियर। थैंक यू।